मौनी अमावस्या के दिन गाय को खिला देना। ये एक छोटी सी चीज, दोस्तों के साथ जन्मों की गरीबी दूर होगी। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। पूरा परिवार बैठे बैठे धन खाएगा और आपके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। देखिए, मौनी अमावस्या साल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो जातक इस दिन मेरे द्वारा बताया गया गुप्त उपाय कर लेगा, उसकी किस्मत पलटते वो अपनी आंखों से देखेगा। क्योंकि आज जिस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, वह उपाय ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेगा और ना ही किसी पुराण मिलेगा। क्योंकि ये उपाय प्राचीन काल में कुछ विशेषज्ञों ने एवं ऋषि मुनियों ने अपने चेलों को ही बताया था। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि ऐसा उपाय आपको पूरे YouTube चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेगा, जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर गाय को ऐसी कौन सी चीज खिलानी है, कैसे खिलानी है, कब खिलानी है, और खिलाने के बाद हमें कौन से संकल्प और कौन से नियमों का पालन करना है, और उस उपाय से संबंधित हमें क्या सावधानियां बरतनी है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो उपाय वही लोग करेंगे जो अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं। क्योंकि मौनी अमावस्या एक बहुत खास मौका है और इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई सारे तीज त्योहार, व्रत और उपवास मनाए जाते हैं। और दोस्तों देखिए, हमारे शास्त्रों में अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है और कुछ ऐसी विशेष अमावस्या भी बताई गई है कि अगर इन अमावस्या के दिन हम कुछ कर्म कर लें तो हमारी पूरी जिंदगी पलट जाती है। तो ठीक उसी तरह मौनी अमावस्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और आध्यात्मिक भरा हुआ एक पर्व है। यह दिन विशेष रूप से मौन, तप, आत्मचिंतन और पुण्य कर्म के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास की अमावस्या को आती है और इसे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या में गिना जाता है। देखिए दोस्तों, कई सारे लोग क्या समझते हैं कि अमावस्या के दिन केवल दान पुण्य करना है, नहाना है, स्नान करना है पवित्र नदियों में। लेकिन इसका महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। देखिए, इस दिन का महत्व केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा, मन और कर्म तीनों के शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपस में एक अनुरोध करता हूं कि इस उपाय की ओर बढ़ने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस स्टोरीज में, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से गुरुदेव आपके लिए ऐसे गुप्त एवं रहस्यमय उपाय लेकर आते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप सभी जो गौ माता को सच्चे मन से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं या उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जय गौ माता अवश्य ही लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, अमावस्या साल का वह दिन होता है जब चुप्पी सबसे ज्यादा असर करती है। और मौनी अमावस्या के दिन जो काम बिना बोले किया जाता है, उसका फल कई गुना होकर जीवन में लौटता है। पुराने जमाने में पुराने लोग कहते थे कि इस दिन जुबान बंद रखो और अपने कामों को चालू रखो। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इस दिन ब्रह्मांड इंसान की आवाज नहीं बल्कि उसके मन की हालत सुनता है। और मौनी अमावस्या का मतलब सिर्फ व्रत, उपवास या स्नान नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बेचैनी, गरीबी और दुर्भाग्य को शांत करना है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं फिर भी पैसा टिक नहीं पाता है। ये आज के समय में हर इंसान की समस्या हो गई है। हर इंसान पैसों के लिए तरस रहा है, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहा है। कर्ज उतरता नहीं है, एक कर्ज खत्म होता है तो दूसरा कर्ज चढ़ जाता है। घर में बिल्कुल भी चैन नहीं रहता है। जब भी घर में हम प्रवेश करते हैं, घर में किचकिच होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं।
हर वक्त क्लेश होते रहते हैं, मनमुटाव परिवार के बीच में चलता रहता है। तो दोस्तों देखिए, इसका कारण ये माना गया है कि पुराने जन्मों या पूर्वरों से जुड़ी कोई कमी अधूरी रह जाती है और वही कमी बार बार जीवन में परेशानी बनकर, कुर्बान जीवन में परेशानी बनकर लौटती है। तो शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी कमी को दूर करने का सबसे आसान और सीधा रास्ता गाय के माध्यम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि गाय केवल एक जानवर नहीं है दोस्तों, बल्कि उसे का चलता फिरता रूप कहा गया है। ये बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और देखिए, जब देवी देवता भी थे तो देवी देवताओं तक ने गौ माता को पूजा है, उनकी सेवा की है। भगवान श्री कृष्ण भी गौ पालक थे, गायों की सेवा करते थे। तो हमारे सनातन धर्म में गाय का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। गाय को गौ माता इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो साधारण पशु है, बल्कि गौ माता का सीधा संबंध हमारे पितृदेव से होता है, हमारे कुल देवी देवता से होता है और हमारे 33 कोटि देवी देवताओं से माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूं कि गाय का शांत स्वभाव, उसका धैर्य और उसका देना सब कुछ इंसान के जीवन की कमी को धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखिए, मौनी अमावस्या और गाय का रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि ये दिन मौन का है और गाय बिना बोले बहुत कुछ ले लेती है। जब आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो वह सिर्फ खाना नहीं लेती, बल्कि आपके जीवन की जो नकारात्मकता होती है, जो आपको दुख देती है, आपको परेशान करती है, आपको रुलाती है, उस नकारात्मकता को भी गौ माता अपने भीतर खींच लेती है। इसी कारण पुराने लोग कहते थे कि जो व्यक्ति रोज गाय को देखता है उसका मन अपने आप हलता रहता है। और मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन किया गया छोटा काम भी बड़ा असर दिखाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात